देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ें तो क्या क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। क्या लिखता है कि एक हल दिया गया है किसी संस्था के विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रों का विवरण अनुपात। तो हम लोग को पुरुष और क्या क्या दिया गया है, महिलाओं का। चलो, कर पा रहे हो उसको। देखो, पहले तो हम लोग को जो दिया गया है ना, एक अनुपात दिया गया है, किसका किसका, तो पुरुष और महिला का। तो एक तरफ कोर्सेस हैं, एक तरफ उनके अनुपातों को बताया गया है। जैसे मैनेजमेंट में कितना, तो 5:7। देखो, इंजीनियरिंग डिग्री कितना, 5 और 3 का। मेडिसिन 4 और 5 का। फार्मेसी 8 और 7 का। बायोटेक्नोलॉजी 6 और 7 का। बायोकेमिस्ट्री 5 और 9 का। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा 9 और 8 का। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक में सुधार लो, एक 17 होगा, एक 14 होगा और एक 13 होगा। कर सकते हैं। दूसरा चीज देखो, हम लोग को यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम लोग 100% को लिख सकते हैं कितना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2400। अब जब 100% 2400 के बराबर है तो 1% को सीधा लिख दें क्या, कितना होगा, 24। अब ये 24 मिल गया। तो सीधा अनुपात को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं रहेगा तब तक आप क्या नहीं बता सकते उनके अनुपातों को। और पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड रहेगा। तो आप कहीं किसी एक जगह से शुरू करो और उनकी संख्याओं को निकालना शुरू करेंगे। पहले देखो किसका है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का निकाल लें, कितना परसेंट, 16। तो देखो 16 चौक कितना होगा, ठीक 64। ठीक, 4 लिख दिए, 6 बचा, 16 दूनी 32 और 6 38। अब यहीं से डायरेक्ट कर दें क्या, तो 384 उनकी कुल संख्या है, किसकी, मैनेजमेंट की। तो उसी 384 को सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कितने भागों में बांट रहे हैं। अनुपात पढ़े हुए हैं, कितने भागों में बटेगा, 12। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन अब थोड़ा लेंदी जाएगा। अब 12 भाग में बटेगा तो एक भाग कितने का, ठीक। तो 12 से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा चीज ये कि 24 को 12 करोगे 2 आएगा, और 2 का 16 से गुणा 32। यहां पे भी करोगे तो लिख सकते हो आप लोग 12 भाग कितने का, 384 का। तो एक भाग 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। छोड़ देना, तो ऐसा हो जाएगा। एक भाग कितने का आ गया, 32 का। अब देखो, हम लोग 5 और 7 भाग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। 5 भाग कितना,
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 दिया 15 और 1 ठीक 16। तो ये 160 हो गए कौन, जो पुरुष हैं। महिला कितने होंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दिया 21 और 1 22। देखो महिलाओं की संख्या 224। ये क्लियर है कि नहीं, एक एक को क्लियर करो क्योंकि ग्राफ सॉल्व करना कंपलसरी है। ठीक, अगला देखो इंजीनियरिंग डिग्री 18%, तो फिर से 18 का 24 से गुणा करेंगे। ठीक, 18 चौक कितना होगा 72, 2 लिख दिए 7 आया, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होता है ठीक 43, क्या मिल जाएगा 432। क्रॉस चेक करते चलना। ठीक, अब ये बताओ 432 कितने भागों में बट रहा है, तो 5 और 3 8 भागों में। तो 432 को जब हम लोग 8 भागों में बांटेंगे तो पहले तो हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, मतलब 54 के बराबर है। तो एक भाग जब 54 तो 5 भाग कितने का, ठीक लिख सकते हो 5 चौक कितना होगा 20 और 5 पंचे 25 और 2 ठीक 27, कितना हो जाएगा 270। ध्यान से करना है, ठीक है। 3 भाग को निकाल लो, तो 3 का 54, 3 चौक क्या होगा 12 और 3 पंचे ठीक 15, 15 और 1 16, तो ये क्या हो जाएगा 162। कर सकते हो ऐसा। अगला मेडिसिन है, चलो मेडिसिन 12 है, तो 12 का गुणा करेंगे हम लोग 24 से, तो 12 चौक कितना 48, 8 आ गया 4 बचा, 12 दूनी 24 और 24 और 4 कितना होगा ठीक 288। अब 288 कितने भागों में बटेगा बताओ, तो 5 और 4 9 भागों में, तो क्या होगा 9 तिया 27 और फिर से 9 दूनी 18, मतलब 32। 32 का 4 से गुणा क्या होगा 128 और 32 का 5 से गुणा ठीक है कितना हो जाएगा 32 का 5 से 160 लिख सकते हैं। सिमिलर देखो अगला फार्मेसी है तो फार्मेसी का कितना आ रहा है ठीक 240। देखो 10% है, सबसे सरल लगा होगा, क्या हो जाएगा 240। अब 240 कितने भागों में बटा है, तो 8 और 7 15 लिखते हैं। 15 से हम लोग इसको भाग दे सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा 16, करके देखना कितनी बार 16। तो एक भाग कितने का होगा 16 का, और एक भाग 16 मतलब 16 अट्ठे लिखेंगे, क्या हो जाएगा तो 128 और 16 सत्ते कितना 100 कितना 12 लिखोगे, कितना होगा 112। तुम लोग टेबल को पूरा ठीक है, अच्छा हुआ बनाने वाला निपट गया होगा, नहीं तो फिर तो खत्म हो गया था टेबल। क्या होगा 13 चौक 52, 2 5 आया, 13 दूनी 26 और 5 कितना ठीक 31। कभी कभी मैं अपने कैलकुलेशन पे ठीक डाउट क्रिएट हो जाता है मेरे को। क्या होगा वापस, तो 6 और 7 13 भाग 13 भाग में बांटोगे वापस 24 आ जाएगा ठीक 24 आया, मतलब 24 का 6 से, तो 24 का 6 से कितना 144, यही होगा ना ठीक। अगला फिर 168। चलो फिर देखो अगला 14 है, तो 14 हम लोग अभी तक नहीं बांटे थे ना 14 चौक कितना 56, 300 सही बनाया हो ना पक्का। चलो फिर कितने भागों में बट गया 9 5 14, 14 में बट गया मतलब एक भाग वापस 24 का, कितना होगा 24 पंचे 120 और 24 निया कितना होगा 216। चलो ठीक, अगला 17% 408 408। चलो ठीक, अब ये इतना हो गया, देखो कितने भागों में बटेगा, तो 9 और 8 17 भागों में, 24 निया वापस 216 और 24 अट्ठे 196। चलो ठीक, सही बनाए हो ना, लास्ट में गलत नहीं होना चाहिए, बेचारे ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, कैसे करेंगे फिर उन लोग, ठीक गलत तुम लोग करोगे भुगतेंगे उन लोग। तो ऐसा कुछ मिला, किसी का कुछ अलग आया होगा तो थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक, अब देखो ये टेबल जो सॉल्व हो गया, वहां पे देख लेना आप कितना समय में टेबल को सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि एक बार टेबल सॉल्व हुआ मतलब क्वेश्चन का आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है वो इन दोनों को सॉल्व करने का रहता है। ठीक, इससे हायर नहीं जाएगा, इससे टफ नहीं जाएगा। ठीक, क्या लिखा इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले छात्र, तो पहले तो आप इनको देखो कौन सी डिग्री की बात हो रही है इंजीनियरिंग। ठीक, आगे क्या लिखा पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं,
जो बॉयज और गर्ल्स हैं, इनका क्या बोला गया, तो संख्याओं में अंतर मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो पहले तो देख लो कौन सा डिग्री बोला है। ठीक, इंजीनियरिंग, याद रखना डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। तो हम लोग को बात किसकी हो रही है, डिग्री की, तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 270 और 162 दोनों का डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। ठीक, कौन सा हो जाएगा, 108 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, लिखना थोड़ी पड़ेगा। छात्रों की संख्या कितनी, 270, छात्राओं की 162, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। आंसर हमारा कौन सा, 108। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कितनी छात्राएं मैनेजमेंट का या फिर मैनेजमेंट कोर्स का अध्ययन कर रही हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, छात्राएं की ना। तो यहाँ पे देख लो कौन सा है, ठीक, कर सकते हो, ध्यान से करना। अब इसमें मैनेजमेंट मिलना चाहिए, कौन सा है मैनेजमेंट, ऊपर कौन सा हो जाएगा, 224। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, वो तो महिला दिया हुआ है करके। ठीक, तो महिलाएं भी छात्राएं होती है कि नहीं होती हैं, ठीक है, तो ध्यान से करना, नहीं तो कुछ लोग उल्टा पुल्टा वाले हो। अगले में देखो क्या लिखा, तो मेडिसिन में अध्ययनरत छात्रों की संख्या, चलो मेडिसिन में पहले देख लो कौन सा है मेडिसिन का। ठीक, छात्राओं की बोला है कि छात्रों की बोला है, छात्रों लिखा है ना, छात्रों मतलब दोनों की बात हो रही है। ठीक, तो मेडिसिन में कितने हैं देखो, तो 288 छात्रों का मतलब केवल, ठीक है, देखना लड़कों को या फिर लड़कियों को, इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। छात्र में क्या आते हैं, दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक, छात्रों में दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, केवल लड़के आएंगे, हाँ, ठीक, देखना उसको। ठीक, कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया रहेगा, छात्र, तो केवल कौन आते हैं इसमें, और मान लो मैं छात्रों बोल दिया तो इसमें भी लड़के आएंगे कि लड़के लड़कियां दोनों आएंगे, ठीक, इसमें क्या आएंगे, तो लड़के और लड़कियां दोनों, दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर करना। ठीक, अभी हिंदी हिंदी पढ़ोगे शायद, सर से पूछना तो छात्र और छात्रों में क्या अंतर होता है। तो छात्र में केवल क्या आते हैं, लड़के, और उसमें दोनों आते हैं। तो दोनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन के चलते ऐसी चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, हिंदी में क्या करते हैं, सीधा गूगल ट्रांसलेट वाला काम है। ठीक, वहां पे दोनों को लिखा रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स या कुछ लिखा रहेगा, वहां पे हिंदी में उसको क्या लिख देते हैं, छात्रों। अब उसके बाद आप इसको कंपेयर करोगे। ठीक, तो छात्र मतलब सीधा सीधा कुछ लोग लड़कों को रिलेट कर देते हैं, कुछ लोग दोनों को, तो इसीलिए ट्रांसलेशन एक बार वहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला अभी मेडिसिन में अध्ययनरत छात्रों की संख्या, तो एक बार हम लोग ले रहे हैं 288, किसको ले रहे हैं, 288 को, साइड में लेकर के चल लेना लड़कों को भी। ठीक, आगे लिखा और फार्मेसी पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या, तो फार्मेसी पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लिखा है, मतलब देख लो फार्मेसी का कितने हैं। ठीक है, क्लियर करना उसको ना, क्योंकि उसमें डाउट आएंगे, फार्मेसी में कौन से हैं, 112। अब देखो दो ऑप्शन आपके पास बनते हैं यहाँ पे। ठीक, एक होगा कि आप रेशियो जब बताओगे तो किसका किसका बताओगे, 288 और 112 का। दूसरा चीज एक मन में चलेगा, हिंदी पढ़ोगे तो, कि छात्र बोला है तो हम लोग उस समय मेडिसिन को लेके चलेंगे, तो मेडिसिन में छात्र कितने हैं, ठीक, देख लेना कितने हैं, 128, तो आप उसको भी लेकर के चल सकते हो। ठीक, दोनों को ध्यान से करना, इसीलिए बोल रहा हूं इंग्लिश ट्रांसलेशन को एक बार पढ़ लेना उसमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 128 और रेशियो कितना, 112। तो पहले तो देखना इन दोनों में से किसको लिया है। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हो कौन सा हो जाएगा, 8:7। ठीक, किसको ले लिया है वो, 128 और 112 को। बाकी कभी भी ध्यान रखना जब दोनों की बात करेगा तो वहां पे भी क्या लिखा हुआ मिलता है, ठीक, छात्रों की संख्या, जिसमें दोनों के दोनों शामिल होते हैं, लड़के और क्या, लड़कियां। इसीलिए उन चीजों को क्लियर करो। ठीक, सीधा सीधा रिलेट कर लेना किसको, तो जो आपके पास बगल में क्या होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में वो कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए ऐसे चीजों को जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप सीधा स्विच करना, जो इंग्लिश वाले लैंग्वेज होते हैं साइड में वो भी लिखा होता है। ठीक, बाकी अभी हम लोग को देखना आंसर किससे ले लिया है, वो लड़कों से, तो 128 लिया होगा और 112, 16 से कितनी बार, 8 बार, और 16 से कितनी बार, 7 बार। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना उनको। अगला देखो फिर क्या लिखा, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक, पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या संस्था में कुल पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो पहले तो आप देखो उसमें,
ठीक, बात किसकी हो रही है? तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा की ना, और वहां पे किसकी बात हो रही है? लड़कियों की। तो एक बार छात्राओं लिख रहा है, एक बार क्या लिख रहा है? ठीक है, लड़कियां। चलो, डिप्लोमा में कितनी लड़कियां हैं देखो। तो डिप्लोमा में कितने हैं? 192 लिख सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हम लोग 192 लिख करके रख लिए रहते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? 192। ग्राफ को बस सही से रीड करना। फिर आगे क्या लिखा देखो, पढ़ो। संस्था में कुल पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या की कितने प्रतिशत है? ठीक, तो यहाँ पे उनकी संख्या कितनी है? 2400 लिख सकते हैं। अब 2400 उनकी संख्या है, आप उसको जब लिखोगे तो 192 बटे क्या रहेगा? 2400 और गुणा कितना? 100। देखो यहां से दो दो जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 24 से कैंसिल कर सकते हैं, देख लेना कितनी बार? 8 बार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8%। लिख सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक, नहीं तो आधे लोग तो इसी छात्रों में कंफ्यूज रहोगे कि छात्रों को लड़के लें या फिर सबको लें। तो जब भी वो बहुवचन वाले हो आप, ठीक, उसमें कन्वर्ट हुआ मतलब वो सबको लेकर के चलता है। ठीक है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। वो बस छात्र लिखा होता मतलब केवल और केवल क्या होते? ठीक, लड़के होते। लिख सकते हैं। तो वैसे देखो आगे क्वेश्चन देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या। तो पहले बायोकेमिस्ट्री में पहुंच जाओ, और कुल लड़के और क्या बोला है? लड़कियों की संख्या। तो बायोकेमिस्ट्री का कौन सा है देखो? 336। तो मैं वहां पे लिख सकता हूं क्या? कितना हो जाएगा? 336। ध्यान से पढ़ना ग्राफ को, लड़के लड़कियां दोनों बोला है ना, इसीलिए मैं कितना लिख दिया उसमें? 336। आगे क्या लिखा? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले कुल लड़के एवं लड़कियों की संख्या। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले कितने हैं? ठीक है, 312। तो हम लोग लिख सकते हैं 336। रेशियो कितना होगा? 312। धीरे से आप लोग को मैं एक चीज उसमें रिलेट कराया था, ठीक है, कि एक ही ग्राफ यदि है और हम लोग को रेशियो की बात की जा रही है, तो हम लोग डायरेक्ट उनको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो हम लोग को मेहनत इसमें ज्यादा लगेगा। यदि मैं आपको बोलूं कि 336 है और रेशियो कितना है? 312 है, आप इसको सॉल्व करो। और वहीं आपको मैं बोल दूं कि एक 14% है और एक 13% है, क्योंकि ग्राफ तो एक ही है। तो इसको सॉल्व करना आसान है कि इसको सॉल्व करना? ठीक, तो नीचे वाले को इसीलिए बार बार रिकॉल करते चलना कि यदि एक ही ग्राफ है तो एक ही ग्राफ को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो अनुपात, और दूसरा कौन सा? प्रतिशतता। ठीक, डायरेक्ट उनके जो डिग्रीज होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं, वहां से भी उनको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्लियर रखना, आपको डेटा दिया होना चाहिए। पहले तो एक ही ग्राफ, ठीक, दूसरा क्लियर रखना टोटल जो उसने बोला है लड़के और लड़कियों को। तो बना लोगे इसको भी? ट्राई करना, ठीक है, कुछ दिक्कत होगी पूछना। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ। ये सब तो अब आसान लगते होंगे, बस डेटा को क्लियर करना। इस बार कैसे करोगे? टी तो मिसिंग है, टी में कुछ दिया गया है, क्या आएगा? 60 लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले टोटल हम लोग इनको जोड़ करके देखते हैं कितना आना चाहिए? 360। तो इस प्रकार यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। कहां से आया क्लियर? सबको जोड़ लेना, 300 डिग्री मिल रहा है और 300 डिग्री में क्या हो जाएगा? तो और 60 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो 2018 में तो एक कच्चे माल का कुल निर्यात कितना था? तो 3,60,000 टन है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? 360 डिग्री बराबर कितना? 3,60,000 टन हो जाएगा। तो देखो एक डिग्री का कितना होगा? तो सीधा हम लोग काट सकते हैं, ये एक बार और कितने जीरो? 3 जीरो। ठीक है, तो 1,000 क्या होगा? ठीक, टन। लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितना है? तो 1,000 टन है। अब देखो क्वेश्चन में जैसे बोला गया वैसे ही करते चलो। तब कच्चे मालों एच टी और पी का योग, तो इन तीनों को जोड़ दो। एच टी पी कौन कौन से हैं? तो 30, 60 और 60, और तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। कर सकते हैं। आगे क्या लिखा? क्यू आर के योग से क्या अनुपात है? तो क्यू आर का कितना है? ठीक है, 90 डिग्री और प्लस कितना? 120 डिग्री।
ये बताओ मेरे को, डेटा यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी या इन्हीं दोनों से मैं आंसर लिख सकता हूँ? ठीक, तो इन्हीं दोनों से आंसर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ग्राफ क्या है, एक ही है, मतलब बेस तो एक होगा, आधार तो एक होगा। ठीक, इसीलिए इतना कुछ जो हम लोग कर रहे थे कि 1 डिग्री बराबर 1,000 टन या पहले लाइन का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। सीधा सीधा क्या होगा, एक एक जीरो कैंसिल, आपको 15 रेशियो कितना मिल जाएगा, 21, और कैंसिल होगा तो 3 पंचे और 3 सत्ते, आंसर आपका 5:7। कर लोगे? तो देखो, एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल सिंपल टास्क है, कर सकते हो। चलो बनाओ, इसमें देखो। ठीक है, 64 से 67 लिखा हुआ है, 64 to 67। कुछ निकालने की आवश्यकता पड़ेगी कि सीधा सीधा डिग्री से सॉल्व हो जाएगा? डिग्री से होगा, पहले तो क्लियर करो। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल में डेटा हम लोग को परसेंटेज में दिया है या डिग्री में दिया है? ठीक, ऊपर से सारे देखो कॉलम जो है वो भरे हुए हैं कि नहीं है, तो सब में है। क्वेश्चन किसका पूछा, परसेंटेज का। कुल खर्चा का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया जाता है? तो पहले तो कुल खर्चा कितना है। अब कुछ लोग रुपए में खोजते रहते हो, यहाँ पे रुपए की बात नहीं हो रही है, कुल खर्चे का मतलब है कि हम लोग 360 डिग्री खर्चा कर रहे हैं, जिसमें से कुछ भाग किस में कर रहे हैं, टेनिस पे। कितना भाग कर रहे हैं? ठीक, 45 डिग्री कर रहे हैं ऐसा। तो जब इनके लिए आप परसेंटेज लिखते हो, मैं आप लोग को बोला था कि का जहां पे लिखा होता है वो उसका बेस होता है। तो इसके लिए जब आप लिखोगे, नीचे क्या हो जाएगा, 360, ऊपर क्या होगा, 45, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100। कर सकते हैं? अब देखो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, एक चीज होगा कि 45 से करें तो कितनी बार, 8 बार हो जाएगा। यदि 8 को करोगे 4 से तो 2 बार, और 4 से ये कितनी बार, 25 बार। मतलब 25 बटा क्या आ जाएगा, 2, और 25/2 को सॉल्व करोगे तो 12 से ही 1/2%। तो वही पुराना क्वेश्चन। ठीक है, धीरे से देखना, हो सकता है कुछ डेटा नहीं दिया है तो प्रतिशत वृद्धि पूछ दे, अनुपात पूछ दे, प्रतिशत कमी पूछ दे। कुछ लोग इतने में ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन आधा अधूरा दिया है। एक्चुअल में वो सारे डेटा आपको दे रहा है, बस खर्च को रुपयों में ना बता करके किस में बता रहा है, ठीक, डिग्री में बता रहा है। कभी कभी किस में बता देगा, परसेंटेज में बता देगा। ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखना। जैसे मान लो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस बार क्या लिखा गया, तो हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया। तो किससे ज्यादा बोला जा रहा है, गोल्फ से। दूसरा चीज, ज्यादा खर्च की बात हो रही है, मतलब हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि। तो पहले तो आपको मैं बोला कि ऐसे केसेस पर आप हॉकी का निकाल लो, और किसका बोला गया है, गोल्फ का निकाल लो। तो दोनों चीज है कि नहीं आपके पास। हॉकी कितना है देखो, 63 डिग्री, और उसके बाद गोल्फ 36 डिग्री। तो सबसे पहले वृद्धि निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 13 में 6 घटेगा 7, उसके बाद 5 में, ठीक, 3, कितना हो जाएगा, 27। चलो नीचे क्या होगा, ठीक, तो जहां से बोला जाता है या छोटी राशि नीचे होती है 36, इंटू क्या करते हैं, 100, क्योंकि डेटा हम लोग को किस में देना है, परसेंटेज में। 9 से कैंसिल कर दें 3 बार, और ये 4 बार, 4 से 25 बार। आपका आंसर क्या होगा, तो 75%। कर पाओगे? ठीक, ध्यान से करना है, और यही सब बार बार एग्जाम में पूछेगा। देखो अगला क्या बोला गया, तो फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया। निकालना क्या है क्वेश्चन में, प्रतिशत कमी। तो क्या क्या है इसमें देखो, एक क्या है, फुटबॉल, और एक क्या है, क्रिकेट। देखो बेस को उसने क्रिकेट रखा है, वहां पे से लिखा है। दोनों का डेटा लिख दो, फुटबॉल का कितना, 54 डिग्री, क्रिकेट का 81 डिग्री। तो कमी निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का
डिफरेंस। 11 में 4 घटेगा 7, 7 में 5 घटेगा 2, लिखते हैं किससे बोला गया, ठीक है 81, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो इन सबको बना पा रहे हो सब, 27 से एक बार और 27 से 3 बार, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, तो 100/3, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 से ही 1/3% लिख सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा, तो ऑप्शन सी। कर लोगे, और घर में बनाओगे तो कर लोगे, नहीं बनाओगे तो फिर हो गया क्वेश्चन का। चलो इसको निकाल के दिखाओ क्या होगा। ध्यान से करना है, ठीक है, 0 0 पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, हड़बड़ी में नहीं। कितना होगा, 80 लाख, किस पे, क्रिकेट और हॉकी पे हो सकता है। बाकी लोग भी देखो निकालो, बस ध्यान रखना, ठीक है 2 करोड़ टोटल कॉस्ट है, तो 8 करोड़ बस मत ला देना, ठीक है। पता चला जीरो बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया, ठीक है, तो 8 करोड़ तक बढ़ गया, तो उन सब चीजों से थोड़ा सा बचो, ठीक। इन सबको बना लेना, ठीक है, होशियार हो अच्छी बात है, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ देखा जाता है ना, ये सब होशियार होना वो सब चीजें नहीं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो वो चीजें क्लियर करती हैं। सोचो एक दिन में हम लोग 20 20 30 30 क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक, जबकि प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको 100, ठीक है 120 ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि जो भी पैटर्न का क्वेश्चन बने आप उनको एक बार कम से कम अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक। कर लोगे, देखो 360 डिग्री किसके बराबर है, तो पहले तो उसको लिख लो, ऐसे ही होगा, कितने जीरो होते हैं, ठीक 7 जीरो कि 8 जीरो, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, कितने होते हैं 7। कुछ लोग बचपन से यही सब चीजें तो सीखते रहते हो कि 1 करोड़ में कितने जीरो, ठीक है 7, तो फिर 2 करोड़ में भी 14, क्या हो जाएगा, तो वापस कितने 7। अब देखो किसका किसका बोला गया है, तो पहले क्रिकेट, क्रिकेट का कितना, ठीक 81, उसके बाद किसका बोला है, हॉकी, कितना है 63, तो 63 लिख दो, टोटल कितना होगा, तो 144, मतलब हम लोग को 144 डिग्री का निकालना है, तो यहाँ पे बस आप क्या लिख दो 144 डिग्री, और ये क्या मिल जाएगा, ठीक 2 करोड़ गुणा कितना 144 और बटे में 360। अब देखो इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। क्या रहा है आंसर उसका, 80 लाख, ऑप्शन बी, यही है ना 80 लाख, इसको लगा दो तो, चलो तो कर लेना उसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करना। इसको मैं कल लिखने बोला था, ये पीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली बार का पेपर उठाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा, बस नेपाल और भारत की जगह उसने 2 देश करके लिख दिया था, ठीक। पीएससी प्री में पहले भी उसको पूछा जा चुका है, उसी को उसने वापस किस में पूछ दिया, पीएससी मेंस में, बस वहां पे सारी चीजों को बताना पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो दोनों के पहले तो बेस अलग अलग है, नेपाल का अलग होगा और भारत का अलग होगा, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रख करके हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, जैसे क्या लिखा, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है, तो पहले तो उस चीज को आप लोग क्लियर करो, कैसे रिलेट कर पाओगे उनको। उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, तो पहले नेपाल की बात कर रहे हैं, तो नेपाल के लिए प्रॉपर हम लोग को डिग्री में दिया गया, भोजन पर कितना है 70, ठीक है, उत्सव पर 120, यात्रा पर 25, अन्य पर 100, और शिक्षा पर 45। सिमिलर देखो हम लोग अपने तरफ आ रहे हैं भारत में, तो भारत में भोजन पर 144, उत्सव पर 72, यात्रा पर 45, शिक्षा पर
49 और अन्य में 50 कर सकते हैं। बाकी कुछ डेटा है, ठीक, कुछ वैल्यूज वगैरह कि इतना खर्च उतना खर्च, तो ऐसा कुछ हम लोग को दिया नहीं गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, रिलेट कैसे करोगे? तो ये तभी रिलेट हो पाएंगे जब यहाँ पे हम लोग दोनों के खर्च को क्या माने, क्या माने, समान माने, कांस्टेंट माने, क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, वो भी 360 डिग्री और ये भी क्या है 360 डिग्री। क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब उनके बेस आपको दिए जाएं। जैसे हो सकता है भारत का खर्च नेपाल के खर्च से अलग होगा, ठीक, तो उस समय प्रॉपर डेटा हम लोग को गिवन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि आंसर आ नहीं रहे, तो कहां से आएगा, आपके पास डेटा ही नहीं है। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं, तो इन दोनों के खर्चों को क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। अब समान मानेंगे मतलब ये भी 360 डिग्री और ये भी 360 डिग्री। तो देखो यहाँ पे भोजन पर कितना खर्च किया जा रहा है, 70, उसी की बात किया है। ठीक, यहाँ पे कितना किया जा रहा है 144। तो देखो लिखा है कि भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है। तो नेपाल मान लो 70 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक, जबकि भारत कितना खर्च कर रहा है 144 रुपए। तो क्या आना चाहिए, आधे से अधिक, ठीक, आधे से कम, दोगुना से कम या दोगुना से अधिक। देखो 70 का दोगुना यदि मैं बोलूं तो 100 कितना होता है 40 होता है, और उससे भी क्या है वो अधिक है। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी। वहां पे पहले लिखते हैं ना कि दोनों की खर्चों को समान मानने पर, ठीक, तब जाके आप इनको लिख सकते हो। नहीं तो समान नहीं मानोगे, यहाँ पे यदि आंकड़े अधूरे हैं लिख देता तो सीधा आंसर रिलेट कर जाता किसको, आंकड़े अधूरे हैं को। ठीक, तो मेंस में लिखने समय हम लोग को वहां पे दिया गया था कि दोनों के खर्च कैसे होंगे, तो आपस में समान होंगे। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे देखो क्या लिखा, नेपाल के लोग, मतलब कौन सा ग्राफ देखेंगे हम लोग, ठीक है, नेपाल वाला। क्या लिखा, भोजन की अपेक्षा उत्सव पर, तो देखो भोजन पर कितना है 70, उत्सव पर 120, कितने प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं। तो जब भी ऐसा आया मैं आप लोग को वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं, भोजन को भी लिख लो और किसको, उत्सव को भी। देखो भोजन पर कितना डिग्री है 70 डिग्री और उत्सव पर 120 डिग्री। तो पहले तो हम लोग को क्वेश्चन में अधिकता पूछा या कमी पूछा, उसको देखते हैं। क्या पूछा है, अधिकता, कितना अधिक, ठीक 50 डिग्री, किससे 70 से। 120 मत कर देना, क्योंकि हमेशा अधिकता छोटी राशि से बताते हैं। 70 से बढ़ के क्या होगा 120 होगा, ना कि 120 से बढ़ने के बाद 70 होगा। ठीक, इनटू क्या लिखते हैं 100। ठीक है, यहां से एक एक जीरो कैंसल, मतलब कहीं ना कहीं 500 बटा क्या आएगा 7। अब देखना किस तरीके से वो लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी हम लोग को पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे पहले, 7 सत्ते 49, एक बचेगा, 7 एकम 7, मतलब 71 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेगा। तो लिख दें उसको 71.5। देखो आगे लिखा भारतीय लोगों का, तो कौन सा ग्राफ, ठीक, सेकंड वाला। क्या लिखा, अन्य मदों पर खर्च, बताओ अन्य मद पर खर्च कितने हैं, तो 50 डिग्री। ठीक, लगभग कितने प्रतिशत है, निकाल सकते हो, तो लगभग कितने प्रतिशत है, तो किसका कितना प्रतिशत है, ठीक है 360 का, मतलब कुल खर्च का कितना परसेंट है वो पूछना चाहता है। क्या होगा इसके लिए इक्वेशन बताओ, तो ऊपर कितना 50, नीचे कुल खर्च 360 गुणा कितना 100, फिर से एक एक जीरो कैंसिल और कटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से कितनी बार 25 और ये 9 बार, 25 पंचे 125 और बटे में कितना 9। देख लेना कौन से टर्म्स में लिखा है, तो 22 14 9 और 17। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है करके छोड़ मत देना, उसने एक शब्द यूज किया है, देखो क्या, ठीक, लगभग। तो अप्रोक्स वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। 9 से भाग दे सकते हैं, सबसे पहले 9 एकम 9, कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचा 3, 35 हो गया। अब 35 हो गया मतलब, ठीक, तो 9 चौक लिख सकता हूं, कितना होगा 36, अप्रोक्स है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है 14 कर सकते हैं। वहां पे 9 तिया लिखते फिर पॉइंट लिखते, तो उन सब चीजों का कोई यूज नहीं है ना, सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 चौक 36। ठीक है, चलो बताओ अगला क्वेश्चन। इस बार क्या बोला, देखो पढ़ो, भारतीय लोगों का कौन सा, यात्रा पर कितने हैं बताओ उसमें, तो यात्रा पर कितना है
45, ठीक। फिर लिखा नेपाल के लोगों का, तो इस वाले ग्राफ में आ जाओ। यात्रा पर खर्च कितना है, 25, और उन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 45 और 25 क्या होगा, चलो 9:5। फिर लिखता है नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 हो। तो पहले तो यहाँ पे देखो प्रॉपर उसने लिख दिया किस पर, शिक्षा पर, और कौन से देश का, नेपाल का। तो शिक्षा कौन सा है, ठीक 45, और उसी 45 को कितना दिया है, 22,50,000। तो उसने पूछा उनका उत्सव पर कितना खर्च होता है, निकाल लोगे, ठीक। 45 डिग्री आपको दिया गया है, कितना है 45 डिग्री, तो 22,50,000, इतना ही होता है ना। तो ये हम लोग लिख लिए। अब देखो यहां से हम लोग पहले तो एक डिग्री निकाल लेते हैं, तो 45 से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 45 पंचे क्या होगा, 225, ठीक। क्रॉस चेक कर लेना, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 50,000। देखो किस पर पूछा है, तो उन्हीं का पूछा ना, उत्सव पर। तो उत्सव कौन सा है उनका, 120 है, तो 120 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 गुणा 50,000, कितना होगा बताओ, 60 लाख, लिख दें। चलो, तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा, देखो दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा, सी, कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन इसको बना लो, ठीक, बनाओ, आप लोग के ऊपर मैं दे रहा हूं इसको, ठीक है, ट्राई करो। कुछ कुछ क्वेश्चन देखना उसमें छूटा हुआ है, ठीक है, जो ग्राफ इसमें है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मिसिंग है। ये 73 से 76 लिखा है, और इस बुक में 77वां क्वेश्चन भी दिया गया है, जबकि ग्राफ में क्या लिखा है, तो 73 से 76। खैर ये हो सकता है प्रिंटिंग त्रुटि हो, उसमें 77 भी यूज हो जाए। देख लो किसका पिकाचू आ गया अब, हाँ, चाय पीने का टाइम हो गया क्या, देख लो, जाना होगा तो बाद में मत बोलना सर कोई और चाय पिला दिया करके, हाँ। तो जाना चाहो तो जा सकते हो, देखो दरवाजा मैं खोल दिया हूँ। देखो अन्य खर्च दिया है ना कितना, 6,000। तो पहले तो अन्य खर्च कौन सा है, ABCDE, और कौन सा F, तो कौन सा है, C, मतलब 4% इक्वल्स टू 6,000, ठीक है, 4% बराबर है किसके, 6,000 के। अब देखो विज्ञापन का खर्च बोला, तो पहले विज्ञापन को देखो कौन सा है, ठीक, E वाला, तो E का कौन सा है, 18। तो हम लोग को 4 से 18 तक पहुंचना है, ठीक है, क्या होगा 18%, 27,000, ऑप्शन बी आ रहा है सबका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि छपाई का खर्चा 17,500 है, तो पहले तो छपाई कौन सा है, कौन सा है, देखो ऊपर ग्राफ को, ए मतलब 35%, लिख सकते हैं। अब 35% 17500 है, तो रॉयल्टी का खर्च आपसे पूछ रहा है, तो रॉयल्टी कौन सा है उसको देखो, डी है, मतलब 15% की बात हो रही है, निकाल पाएंगे। यहाँ पे पहले वाले के लिए जैसे जिन लोग बनाए होंगे, तो 4% क्वेश्चन में गिवन है, किसके बराबर, 6,000। तो 1% को हम लोग लिख सकते हैं, सीधा लिख दूं, कितना होगा, 1,500, और कितना बोला गया है, ठीक, ई को बोला गया है ना, 18% है, तो 18%, 1,500 गुणा कितना, 18, और इसको आप लोग सॉल्व किए, कितना आया था, 27,000। क्रॉस चेक करते रहना। अगला देखो कौन सा बोला है, छपाई का खर्चा, तो छपाई का खर्चा किस में निर्धारित है, ए में लिखा हुआ है। अगला उसने पूछा रॉयल्टी का खर्चा, तो रॉयल्टी कौन सा है, डी, डी वाला दिया हुआ है, तो ए मतलब 35%, तो लिख सकते हो 35%। कैलकुलेशन क्लियर कर लो, फिर ये सब बनने लग जाएंगे। 17,500 मतलब 1% को मैं लिखूं तो 500, और रॉयल्टी का खर्चा कितना है, 15 ना, तो 15% निकालना था।
और 15 पंचे क्या होगा, ठीक 75, क्या हो जाएगा, तो 7500 बना लोगे। देखो वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। केंद्रीय कोण का अंश जिल्द साज के खर्च पर कितना है। तो पहले तो अंशों की बात की गई है, डिग्रीज की बात की गई है, ठीक। तो हम लोग पहले कन्वर्जन ले लें। 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये सबको क्लियर होगा। तो 1% आप लिख करके रखे रहो, क्या होगा 360 बाई कितना 100, ये डिग्री में रहेगा, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला, तो देखो क्या बोला है, जो जिल्द साज के खर्च का बोला है। तो देख लो जिल्द साज कौन सा है, एफ, एफ मतलब 18, तो हम लोग यहाँ पे 18% का निकाल लेते हैं। और 18% का हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 इंटू 18, ठीक, और अपॉन कितना होगा 100। तो देखो इसको आप लोग इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट में आएगा मतलब कितना आना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास किस में है, पॉइंट में है, ठीक है। अगला फिर देख लेना, केंद्रीय कोण छपाई के खर्च पर अधिक है, ठीक, कागज के मूल्य के कोण से, ठीक। और क्या है इसमें फिर, बस इतना ही दिया है क्या, अच्छा, और डिग्री पूछना चाहता है दोनों के डिफरेंस का, ठीक। किसका किसका, तो छपाई का खर्चा कौन सा है, ए, और कागज का मूल्य का तो कौन सा है, कागज का मूल्य बी ना, ठीक। तो पहले तो दोनों का आप लोग देख लो डिफरेंस क्या है। तो ए का कितना है 35 और बी का कितना है 10, मतलब आपको 25% का वो पूछ रहा है। और 25% के लिए आप लोग कैसे लिख सकते हो, अभी हम लोग लिखे थे 1 डिग्री 1% का, तो 360 गुणित 25 और बटे में क्या रहेगा, ठीक 100। देखो इक्वेट कर सकते हैं, 25 से कितनी बार 4, और 4 से कितनी बार, ठीक 90, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, कर लोगे। इसी में एक और क्वेश्चन होगा 77 जो इसमें नहीं है, ठीक। वो प्रॉफिट एंड लॉस से बनेगा ना, जिन लोग बनाओगे, नहीं बनेगा आकर के पूछ लेना, ठीक। जिन लोग नहीं बनाओगे उन लोग छोड़ देना। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्या लिखा, कुल लागत, तो एक सिंगल ग्राफ है, ठीक। अनुपात और प्रतिशत वाले क्वेश्चन को केवल ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बिजली मिसिंग है, ठीक। तो पहले तो उस मिसिंग टर्म को क्या करो, ठीक, फुलफिल करो कितना होगा, क्योंकि उसके भी हो सकता है आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखो पहले ही क्वेश्चन में लिखा है बिजली की लागत क्या है, तो पहले आप लोग उस डिग्री को पूरा करो। कैसे पूरा करेंगे, तो टोटल कितना होगा 360, कितना बचा हुआ है देख लो, कितना तेरा कैलकुलेशन कौन सी दुनिया में चलता है, हाँ, क्या होगा 18, एग्जाम में भी वही करेगी देखना, ठीक है। यहाँ पे जब हर क्वेश्चन में तू गलत लेके आती है तो एग्जाम में भी कैसे करेगी, 28 36, फिर लास्ट में फिर करेक्शन, तब तक हो गया सब कुछ। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ठीक। तो प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाले एक उत्पादक की कुल लागत 2,50,000 रुपए है, ठीक है। जिसमें क्या क्या लिखा है देख लो, कच्चा माल, श्रम, मशीनों की मरम्मत, विज्ञापन और बिजली पर आने वाली कुल उत्पादन लागत को निम्न वृत्त से या वृत्त चित्र से प्रदर्शित किया गया है। तो पहले तो आप उसको रिलेट करोगे कहां से, तो टोटल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री किसके बराबर है 2,50,000, लिख सकते हैं वापस। तो 360 डिग्री बराबर 2,50,000। तो देखो 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा 2,50,000, और बटे में कितना 360। पहली बार में किसको पूछा है, बिजली को, और बिजली का कितना है 18 है। तो 18 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ये 18 हो जाएगा 2,50,000, और बटे में क्या रहेगा 360। देखो एक चीज ये होगा कि 18 से हम लोग इसको काट दें कितनी बार, ठीक 2 बार, कितना हो जाएगा 20, एक एक जीरो और कट गया, ठीक। अब 2 से यदि आप काटोगे इसको, ठीक है, तो 2 से 1 बार, 2 बार, 5 बार, और कितना 2 जीरो, तो आंसर आपका क्या होगा 12,500। देखो फिर लिखा विज्ञापन पर उत्पादन लागत मशीनों की मरम्मत पर
लागत से कितनी कम है। तो विज्ञापन का कितना है 36 डिग्री, लिख ले रहा हो विज्ञापन का 36। और मशीनों की मरम्मत का कितना है 54, तो यहाँ पे आप क्या लिख ले रहे हो 54 डिग्री। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो वापस आप लोग क्या लिखोगे 18 डिग्री लिखोगे। और अभी 18 डिग्री को आप सॉल्व करके आए हो, आंसर क्या हो जाएगा, तो 12,500। कर सकते हैं, ये सब पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इनको वापस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ना, ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इनको बनाना 80 से 82 हो गया। ठीक है, इसको भी बना लेना। ठीक, चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्या है ग्राम लिख सकते हैं, तो कुल कितने ग्रामों से बना है ग्राफ, ठीक 6 ग्रामों से। उसी 6 ग्रामों की प्रतिशतता में से 1 ग्राम दिया गया, जो कौन सा है, ठीक ई है, जो उन 6 में का कितना परसेंट लेके चलता है 15%। अब देखो ई में बोला गया कि जो जनसंख्या है, ठीक गरीबी रेखा के नीचे ई का कितना है, ठीक 58%। तो सबसे पहले तो मैं कुल ग्राम का लिख सकता हूं क्या, ध्यान रखना जो कुल यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना, सभी 6 ग्राम, इनका जनसंख्या यदि मैं लिखूं तो इन जनसंख्या का ठीक कितना परसेंट होगा, ये 100%। और इसी को आपको किससे दर्शाया गया है, जो पाई ग्राफ से। और इस 15% सॉरी 100% का 15% किसका है, ई का है, लिख सकते हैं। और इस जनसंख्या का कितना परसेंट 58%, आपको अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, ठीक 87,000। तो पहले तो जो आप लोग यहाँ पे निकालोगे ना, वो क्लियर रखना किसके बराबर होगा, तो 15% के बराबर होगा। कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1% निकाले तो 1% कितना आया, अब देखो ये कट जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 58 है, कट रहा है किसी से, अब टेबल वगैरह क्लियर करना है ना, तब तो कटेगा। ठीक, 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा 29 से। 29 से कितनी बार 2 बार, कि 58 से सीधा कटा दिए, ठीक 58 से भी कटा सकते हो। ये कितना हो जाएगा 3,000 होगा 29 से, और 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, ठीक तो कितना हो जाएगा 1,500। 1% किसके बराबर है 1,500। अब देखो मैं ई की जनसंख्या बता रहा हूं, तो ई की जनसंख्या अपने में कितना परसेंट होगा 100%। और 100% होगा मतलब तो 1,500 और 2 जीरो और लग जाएगा। अब ध्यान रखना ये जो 1,50,000 आप लिख रहे हो, ये 1,50,000 केवल किसको बता रहा है, ठीक है, तो ई के कितने को 15% को। ठीक, अब 15% जब 1,50,000 है, तो आप 100% बता सकते हो कितना होगा, बता सकते हो क्या होगा। देखो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा लास्ट वाला, ये देखो ई की जनसंख्या जो भी होगी वो 15% को भी भूल जाओ। ठीक, ई की जनसंख्या टोटल कितनी होगी 100% होगी। उसी 100% का 58% क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। और उस 58% को क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कितना है, ठीक 87,000। तो सबसे पहले तो ई की जनसंख्या निकाल लेते हैं। अब ई की जनसंख्या जब हम लोग निकाले तो ई की जनसंख्या कितना आया, ठीक कितना आया 1,50,000। ये उन लोग को बताता है जो ई पे निवास करते हैं, कौन से ग्राम पे, ग्राम ई पे। और वो कुल 6 ग्रामों की जनसंख्या का कितना परसेंट है 15% है। तो उसी को मैं लिख रहा हूं जो 1,50,000 है, ठीक वो टोटल 100% के बराबर होंगे किसके लिए, ई के लिए। लेकिन अभी हम लोग को इसमें क्या बोला गया है, तो क्या बोला गया है सभी 6 ग्राम का। तो 15% बराबर है किसके 1,50,000 के, वहां पे एक जीरो ज्यादा डल गया क्या, चलो तो 15% बराबर है किसके 1,50,000 के। तो हम लोग को 100% को पूछा है, ठीक तो वहां से आप 100% निकाल सकते हो, देख लेना उनमें से किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले जब भी आप निकालोगे इस ग्राफ को आप पढ़ रहे हो जिसमें से 58% कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक 87,000। तो बाकी जो 42% है इसके वो तो गरीबी रेखा के ऊपर होंगे ना,
ठीक, इसीलिए मैं पहले टोटल 100% को निकाल दिया, और ये टोटल 100% कितना मिला मेरे को, 1,50,000। और वहां पे हम लोग जान रहे हैं कि 6 ग्रामों की यदि मैं तुलना करूं तो 15% केवल किसका है, ई का है। तो मैं वापस रिलेट कर रहा हूं कि 15% जो है वो किसके बराबर है, 1,50,000। और यहां से वापस हम लोग कितना परसेंट बता सकते हैं, 100, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी 6 ग्रामों की कुल जनसंख्या। तो वहां से आप निकाल सकते हो क्या होगा, बताओ 1% किसके बराबर होगा, तो 10, ठीक, लाख के बराबर, 1,000 के बराबर ना। ठीक है, 15 से कैंसिल करोगे 10,000 आ जाएगा। तो 100% किसके बराबर, ठीक है, तो आप लोग वहां पे लिख सकते हो 10 लाख। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा, बी। एक बार करना इसको, ठीक।